देखो पापा, मैं आ गया। केडी, an apple a day keeps the doctor away. ये तो सुना था, पर ऐसा कोई फल है जिससे लॉयर लोग अवे रह सकते हैं? फल की इच्छा मत करो, तभी लॉयर दूर रह सकता है। लॉयर लोगों को अवे रखने का एक ही तरीका है, साफ मन से साफ प्रकार से अपना काम करो। मन में लोभ, ईर्ष्या, जलन इत्यादि मत रखो। से लॉयर अवे रखने के बाद से याद आया, जूनियर लॉयर अभी तक अवे है, आया नहीं क्यों? वो तो बोला था कि 11 बजे आ जाएगा। Now to it is 12 o'clock. अजीब बात है, 10 मिनट भी लेट होता है तो फोन कर देता है, आज फोन भी नहीं आया। शायद ट्रैफिक में फंसा होगा। मुंबई ट्रैफिक इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स एवरी डे। हाँ दवे बोल। केडी, अभी भी एक बुरी खबर मिली है सेंटा क्रूज के ट्विलाइट कॉलोनी से। क्या खबर है? वरुण जावेरी का खून हो गया। वरुण का मर्डर हो गया? क्या बोल रहा है तू दवे? खुदाई, मैं पहुंचता हूँ। खुदाई, नो, नो, वरुण, नो। वरुण जावेरी ही है, डॉक्टर वरुण जावेरी, एक कार्डियक सर्जन। नाम वही लेकिन आदमी कोई और। केडी, पहले मैं भी धोखा खा गया था। इसकी हत्या किसने की? छोड़ो मुझे। गौरांग बहादुर, कॉलोनी का वॉचमैन, इसने मारा इन्हें। मैंने बोला ना, मैंने नहीं मारा इसको। खाली फोकट मुझे परेशान क्यों कर रहे आप? दादा समझता अपने आप को। थाने ले चलो इसे, वहीं बोलेगा ये। क्या हुआ? हाँ, वरुण, ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? ये किसने किया? सॉरी मिसेस जावेरी, आपके पति और वॉचमैन गौरांग के बीच हाथापाई हुई और गौरांग ने इन्हें मार दिया। मैं आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। केडी, घर की सारी अलमारियां खुली हैं, गहने और पैसे भी गायब हैं। लगता है चोरी के इरादे से खून किया है उसने। नहीं साहब, मैं तो बस गाड़ी धोने का पैसा मांगने आया था साहब। मैंने नहीं मारा इन्हें, कसम से साहब, मेरा यकीन कीजिए। दवे, मुझे लग रहा है ये सच बोल रहा है, हत्या इसने नहीं की। क्यों? केडी, थैंक गॉड वो हमारा जवेरी नहीं था। अरे तुम्हारे जाने के बाद वो आ गया। सर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं अपना फोन चार्ज करना भूल गया था, इसलिए आपको कॉल नहीं कर सका। मैंने डरा दिया था तूने। कहाँ रह गया था तू? सर एक्चुअली वो मुझे एक मेरा दोस्त मिल गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, क्या नाम है तेरी दोस्त का? सर, हाँ,
आपको कैसे पता कि वो लड़की है? अब बेटा, कीड़ी पाठक गिरती हुई बारिश के बूंदे गिन लेता है, तो तेरे चेहरे पर पढ़ नहीं पाएगा कि तू किसी लड़की से मिलकर आ रहा है। चल बता, नाम बता, क्या गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं सर, गर्लफ्रेंड नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। राइट। शेफाली शाह। शेफाली शाह, गुजरातन, मिस्टर जवेरी एंड मिस शाह। वाह। थोड़ा काम कर ले बेटा। ऑफ कोर्स। मैं सोच रहा हूँ ये वॉचमैन गोरांग बहादुर का केस लड़। सर वो कौन है? डॉक्टर वरुण जवेरी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। गरीब है बेचारा, अच्छा वकील कर नहीं पाएगा, इंसाफ नहीं मिल पाएगा उसे, इसलिए सोच रहा हूँ कि उसका केस लड़ लूं। सर लेकिन हाउ आर यू सो श्योर कि वो निर्दोष है? इश्क ने कर दिया निकम्मा, वरना अपना वरुण भी था काम का। नो प्रॉब्लम वरुण, नो प्रॉब्लम। सर इट्स ओके, इस उम्र में नहीं होगा तो कब होगा। तो मिस्टर गौरांग बहादुर, आप नेपाल से? जी हाँ। कब आए नेपाल से आप? यही 3 साल पहले। क्यों आए? नौकरी की तलाश में। यहाँ से पहले नेपाल में क्या काम करते थे तुम? यही छोटा मोटा धंधा था। ड्रग्स का? ड्रग्स। योर ऑनर, यह आदमी ड्रग्स की स्मगलिंग किया करता था और वहां पर अपने बॉस का हाफ मर्डर करके ये नेपाल से फरार हुआ और यहां पर हिंदुस्तान में आ गया। योर ऑनर, ये हैं इनके खिलाफ नेपाल में लगे क्रिमिनल चार्जेस। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसमें से एक भी चार्ज गोरांग के विरुद्ध साबित नहीं हुआ, इसीलिए वो अब भी भारत में है। वैसे भी योर ऑनर, किसी व्यक्ति के अतीत के आधार पर उसके वर्तमान में उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये ऑनर, ये जो अपने अतीत में करते थे वो आज भी अपने वर्तमान में करते हैं। ये आए दिन आसपास के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने सह कर्मचारियों को मारते पीटते हैं और पिछले महीने इन्होंने डॉक्टर जवेरी को धमकी दी थी। क्या आप इस कोर्ट को बता सकते हैं कि आपने डॉक्टर जवेरी को धमकी क्यों दी थी? क्योंकि उसने सबके सामने मेरे को थप्पड़ मारा था। साहब, मुझसे गलती से उनकी गाड़ी का साइड मिरर टूट गया था। गरीब आदमी हूं साहब, बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई मेरे पर हाथ उठाएगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसीलिए 4 मई की दोपहर ये डॉक्टर जवेरी के घर पहुंचे, जहां डॉक्टर जवेरी अकेले थे, क्योंकि उनकी वाइफ घर की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट गई हुई थी। इसने घंटी बजाई, डॉक्टर जवेरी ने दरवाजा खोला और उसके बाद साहब, वो गाड़ी धोने का पेमेंट। तुम गाड़ी तो ठीक से धोते नहीं हो, पूरी फ्लोर मेटिंग पूरी तरह से गंदी रहती है। तुम्हारी वजह से मुझे मेम साहब का कितना सुनना पड़ता है। रुको, लेकर आता हूं। ठीक है साहब, अगली बार मौका नहीं देगा शिकायत का। ये लो और जाओ यहां से। योर ऑनर, ये कहानी तो आपने मेरी जुबान से सुनी है, लेकिन इस कहानी को हकीकत में तब्दील करने के लिए मेरे पास सारे सबूत हैं। सबसे पहला सबूत, डॉक्टर जावेरी के डोरबेल पर गौरांग के फिंगरप्रिंट्स पाए जाए। ये रही फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। दूसरा सबूत, गौरांग की जेब से पाया गया ये 100 रुपए का नोट जिस पर खून का धब्बा लगा हुआ था। और तीसरा और सबसे बड़ा सबूत, गौरंग की केबिन से पाया गया ये ज्वेलरी बॉक्स योर ऑनर, जो कि मिसेस जावेरी का है और इसमें अभी भी मिसेस जावेरी की ज्वेलरी है।
इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि गौरंग का डॉक्टर जवेरी की मौत के साथ संबंध है। क्या बात है मिस बोस, क्या बात है। एक बात बताइए, प्रश्न है आपसे ये कि गौरांग ने अपने ही कथन में कहा कि वो स्वयं डॉक्टर जवेरी के घर गए थे अपनी पगार मांगने। जब वो डॉक्टर जवेरी के घर गया, डॉक्टर जवेरी के घर का द्वार बंद था, इसने घंटी बजाई, तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि उस घंटी पर इसकी उंगलियों के निशान होंगे? और इस 100 रुपए के नोट पर ये खून का थप्पा, इससे मैं मानता हूँ ये वही नोट है जो वरुण साहब ने मेरे को दिया, पर ये मेरा गाड़ी धोने का पगार का पैसा है। इसमें पहले से खून लगा हुआ था। योर ऑनर, गौरांग बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर वरुण जवेरी के दाहिने हाथ की पहली उंगली पर छुरी से कटा एक तिरछा घाव था। एक ऐसा घाव योर ऑनर जो अक्सर रसोई में फल सब्जी काटते वक्त लग जाता है। और पुलिस ने डॉक्टर जवेरी की रसोई से वो आधा कटा हुआ सेब भी बरामद किया है। योर ऑनर, What nonsense is this, Mr. पाठक? नॉनसेंस? Yes. इट्स द पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिस बोस। और एक प्रश्न और है आपसे कि ये जो संदूक पुलिस ने बरामद किया गौरांग की खोली से, तो ये गौरांग ने अपनी खोली में कहाँ छिपाया था? बिस्तर के नीचे, तकिए के पीछे, कबर्ड के अंदर, कहाँ छिपाया था इसे? ये टेबल के ऊपर से मिला है। टेबल के ऊपर से? जी। खुला वहां रखा हुआ था सबके सामने? योर ऑनर, विचित्र बात है, क्योंकि अपनी वकालत के करियर में मैंने अक्सर देखा है कि हत्या करने के बाद में, चोरी करने के बाद में हत्यारा जो है वो सामान लेकर फरार हो जाता है, किंतु इस केस में कुछ अद्भुत है। हत्या करने के बाद, चोरी करने के बाद मेरे मुवक्किल गौरांग ने चोरी का सामान अपनी खोली की मेज पर सजाया ताकि पुलिस आए, उस सामान को वहां देखे और इसे धर दबोचे। दिस इज व्हाट आई कॉल नॉनसेंस। सर, एक और प्रश्न है मेरे। पूछिए। ये गौरांग जो है ये वॉचमैन है, नेपाली है, हमेशा अपनी कुकरी अपने साथ रखता है। तो अक्सर हमने ये देखा है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो जो भी हथियार हाथ में आता है उसका इस्तेमाल करता है। गौरांग ने अपनी कुकरी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों डॉक्टर जवेरी के घर में उनके रसोई में जाकर उन्हीं के छुरे से उन्हें मारा? क्यों ऐसा किया उसने? अरे क्योंकि वो अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। I mean, how difficult is that to understand? नहीं, जैसा मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको सच सच बताता हूँ, उस दिन क्या हुआ था। बताइए। मैं उस दिन वरुण साहब के घर गया था, यही 2 बजे के टाइम में। अपना गाड़ी धोने का पगार मांगने गया था और जाके घंटी बजाया। What you really want me to do? Huh? I don't care. I really don't care. क्या है? साहब वो मेरा पगार गाड़ी धोने का। ये लो। साहब वो आपका उंगली। अपने काम से काम रखो तुम। चलो दफा हो यहां से। कहानी यह है कि जब तुम डॉक्टर जवेरी के घर पहुंचे अपना पगार लेने, तो घर के अंदर डॉक्टर जवेरी अंग्रेजी में किसी से लड़ाई कर रहे थे। उसके ठीक 1 घंटे पहले डॉक्टर साहब का पड़ोसी मित्तल साहब को मैंने घर के अंदर जाते हुए देखा था। जी सर, मैं डॉक्टर जवेरी के पड़ोस के बंगले में रहता हूँ। पुलिस को फोन करके मैंने ही बताया था उनके मर्डर के बारे में। सर, आपको कब पता चला? दोपहर को, जब मैं मेरे शोल्डर का एक्सरे दिखाने उनके यहाँ गया था तब। शोल्डर का, कांधे का एक्सरे? तो डॉक्टर जवेरी तो दिल के डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट को शोल्डर का माना कि आसपास में है, लेकिन देखिए वो मेरे फैमिली डॉक्टर भी हैं। ऐसी फिर क्या हुआ? डॉक्टर जवेरी का ओपिनियन लेके मैं अपने घर वापस चला गया, लेकिन सर मेरे घर पहुंचते ही मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो एक्सरे मेरा था वो मैं डॉक्टर के घर भूल गया हूं। तो वो लेने मैं वापस उनके घर गया था। खून! खून!
डॉक्टर साहब का किसी ने खून कर दिया। तो ये सब होने के बाद आपने खूब सारा शोर मचाया, वहाँ हल्ला मचाया, पुलिस को फोन किया, इत्यादि इत्यादि। और जी जी पुलिस को वहाँ कोई एक्सरे मिला नहीं मिस्टर मित्तल। तो स्पष्ट है कि आपने ये सब करते हुए इस समय में ही अपना एक्सरे वहाँ से उठा लिया होगा। दरअसल वो एक्सरेज मेरे घर में ही थे। मुझे लगा था कि मैं भूल गया हूँ, वो मेरी गलतफहमी थी सर। अरे नहीं मिस्टर मित्तल, कोई गलतफहमी नहीं हुई आपको, बल्कि आप तो देखिए, मैंने डॉक्टर को नहीं मारा है। वो मेरे सिर्फ फैमिली डॉक्टर नहीं थे, वो मेरे अच्छे दोस्त भी थे। मैं कसम खा के कह सकता हूँ। देखिए, मैं उनके घर गया, मेरे एक्सरसाइज बताए और 5 मिनट में वहां से निकल गया। दैट्स इट। चलिए ये बताइए कि आप जब वहां गए तो उनकी धर्मपत्नी कुमुद जी वहां थी उपस्थित? नहीं, वहां तो नहीं थी, शायद किचन में होंगी, पता नहीं। शायद। चलिए पूछते हैं उनसे। जी मैं किचन में नहीं थी, मैं हाइपर मॉल गई हुई थी घर के लिए कुछ सामान लेने। हाँ, हाइपर मॉल के कर्मचारियों ने भी यही कहा, और उन्हें याद इस कारण है क्योंकि आप उस दिन अपने मोबाइल फोन पर किसी से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी, लड़ रही थी, पतिदेव से लड़ाई हो रही थी आपकी। होता है कभी कभी। जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहते ये हुआ कि आपके जाने के बाद कोई और वहाँ आया था। क्या आपको लगता है कि गौरांग वहाँ आया होगा? उसने नहीं, मैं मानती हूँ कि गौरांग थोड़ा गुस्सीला है, पर है वो वफादार। मुझे क्या, वरुण को भी उस पर पूरा भरोसा था। ये किसी और का ही काम है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। और हाँ, वरुण और मेरे बीच में जब भी झगड़ा होता था तो हम दोनों अपनी मातृभाषा गुजराती में ही बात करते थे। अंग्रेजी में कभी भी वरुण मुझसे बात नहीं करता था। हाँ, सरस है। पण एक बात बताओ कुमुद बहन, कि आपने अभी अभी कहा कि किसी और का काम है, किस पर संदेह है आपको? जी किसी पे नहीं। किसी पे नहीं? आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन योर ऑनर, पर ये इस केस के लिए बहुत जरूरी है। ये गहने और ये पैसे। सर, वाशी ब्रिज के पास एक बस स्टॉप है, उसी बस स्टॉप के पास एक छोटी सी दुकान है। पुलिस को कुछ ही देर पहले उसी दुकान से ये बैग मिला। इसमें डॉक्टर और मिसेस जावेरी के बाकी के सारे पैसे और गहने। तो गौरांग ने अपने पास सिर्फ एक नेकलेस रखा और बाकी का सामान वो वाशी ले गया। इट्स सो सिंपल। कब मिस बोस? व्हेन? कब? क्योंकि सांता क्रूज से वाशी पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, ये तो आप भी जानती है। और हत्या होने के 1 घंटे के भीतर ही पुलिस ने गौरांग को हिरासत में ले लिया था। तो कब गौरांग ये सारा सामान लेकर के वाशी गया? अभियोग पक्ष महोदया के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है यार, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि गौरांग पर लगाया गया हर आरोप झूठा है। न इसने चोरी की है, न हत्या की है। इनके विरुद्ध हर सबूत अधूरा है, बेबुनियाद है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि गौरांग पर लगाया आरोप रद्द किया जाए। डॉक्टर वरुण झवेरी मर्डर केस में पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं वो गौरांग बहादुर को खूनी ठहराने के लिए नाकाफी। इसलिए यह अदालत ठोस सबूतों के अभाव में गौरांग बहादुर को रिहा करती है। साहब, आपका ये कर्जा मैं कभी नहीं भूलेगा। धन्यवाद। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप मिस्टर पाठक। मेरा इंस्टिंक्ट कहता है यह आदमी खूनी है और इसका कोई एसोसिएट भी है। एंड ट्रस्ट मी, इस बार मैं गलत नहीं बोल रही हूं। वरुण झवेरी की पत्नी कुछ छिपा रही है, उसे किसी पर संदेह है लेकिन नाम नहीं ले रही।
सोच रहा हूँ कौन हो सकता है। जो भी हो, वो तुम्हारा क्लाइंट है ना बहादुर, वो तो छूट गया ना? हाँ वो तो छूट गया। आज सुबह आया था, ये डब्बा लाया है मिठाई का तुम्हारे लिए। अच्छा लड्डू, वरुण का मुंह मीठा करवाना नई गर्लफ्रेंड की खुशी में। आज फिर से लेट हो गया। बैठा होगा शेफाली के साथ कहीं दिन में तारे गिनते हुए। वो छोकरा तो गया। इश्क में ऐसा ही होता है। अरे छोकरे के मामा का फोन है। हाँ झिलमी बोल। अरे तू बड़ौदा गया तो वापस ही नहीं आया क्या? इट्स इम्पॉसिबल। कैसे? क्या बोल रहा है यार? फिर से? ऐसा कैसे हो सकता है? चल मैं आता हूं। अब क्या हुआ? माहिम कॉजवे पर किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया है मोटरसाइकिल से। उसके आई कार्ड पे वरुण झवेरी का नाम है। फिर से? Is this some kind of a joke? I don't know मिसेस विलिमोरिया, पर वरुण कह रहा था मुझसे कि वो वर्ली जाने वाला है। I'll go and find out. केडी अभी वरुण जावेरी है, कॉल सेंटर में काम करता है। ड्यूटी से लौट रहा था, किसी ने पीछे से गाड़ी से उड़ा दी। दवे एक ही हफ्ते में 2 वरुण झवेरी की मृत्यु। ये संजोग नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि कोई वरुण नामक झवेरी व्यक्तियों को मार रहा है। केडी पहले वाला मर्डर ही था, ये एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे हादसे हर दिन होते रहते हैं। केडी हिट एंड रन केस लगता है। हिट एंड रन केस या हिट एंड हिट अगेन दवे? मतलब ये कि गाड़ी एक बार आई, वो देख टायर के निशान, बाइक को उड़ाया, फिर रिवर्स में गई, मुड़ के फिर से आई, ये दूसरे टायर के निशान, और यहां वरुण झवेरी को उड़ाया। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ मर्डर। साहब 3 आदमियों ने नंबर नोट किया है, सबका नंबर मैच होता है। इसका मतलब गाड़ी मिल जाएगी और हत्यारा भी। पापा, मैंने पूरी जिंदगी वही किया जो आपने कहा, लेकिन अब और नहीं, पापा। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मेरे नाम से किसी को इतनी दुश्मनी कैसे हो सकती है, और क्यों? कोई सीरियल किलर होगा वरुण, जो सारे वरुण झवेरी को मार रहा है। बात तो आपकी ठीक है मिसेस विलिमोरिया। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार इस इलाके में 4 वरुण झवेरी है। 2 की मृत्यु हो चुकी, तीसरा एक बिजनेसमैन है जो हाल में ही कहीं शिफ्ट कर गया, उसकी खोज जारी है। चौथा अपना वरुण। यू बेटर बी केयरफुल ना वरुण। शिफाली भी यही कह रही थी, वो तो चाहती है मैं घर से निकलूं ही नहीं। 2 दिन हुए नहीं तेरे इश्क के, और अच्छा है इसे कोई चिंता करने वाली मिल गई। बच्चों के नाम सोच लिए तूने? सर आप भी ना। नहीं मतलब सोच के रखने में क्या प्रॉब्लम है? डोंट वरी, जो भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। पकड़ा गया केडी, गौरांग बहादुर। जिसे तुमने पहली बार बचाया था। वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। उसी सरफिरे ने दूसरे वरुण को मारा है। केडी अब उसके साथ साथ तुम पर भी उंगली उठेगी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मेरा इंस्टिंक्ट कहता है ये आदमी खूनी है। योर ऑनर, बीपीओ वर्कर वरुण चंद्रकांत झवेरी काम के बाद अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे जब एक गाड़ी जिसका नंबर MH4 ALMD 3339 ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने इस गाड़ी को ट्रेस कर लिया है और ये गाड़ी ट्वाइलाइट कॉलोनी के मिस्टर मित्तल की है। सर गाड़ी मेरी है लेकिन मैं उसमें नहीं था। गाड़ी की एक चाबी गौरांग के पास रहती है, वो रोज सुबह उसे धोता है, लेकिन उस दिन सुबह अचानक गाड़ी भी गायब हो गई और ये गौरांग भी। सर मुझे तो लगता है कि इसी ने गाड़ी चुराकर उस लड़के को मार डाला। साहब उस दिन मेरा ड्यूटी अब था,
मैं अपने घर पर ही था, मैंने आपकी गाड़ी नहीं चुराई। आपकी गाड़ी चोरी हो गई, इस बारे में आपने किसी से बात करी? जी, मैंने पुलिस कंप्लेन की थी। योर ऑनर, उसी शाम पुलिस ने मिस्टर मित्तल की गाड़ी वाशी बस डिपो से बरामद की। ये वही जगह है जहां से मिसेस जावेरी की ज्वेलरी भी पाई गई थी। और उसके साथ साथ पुलिस को ये भी मिला था। मेरा टोपी? नहीं। सिर्फ ये टोपी नहीं, स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी पर से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए। इसका मतलब गाड़ी तुम चला रहे थे और बीपीओ वर्कर वरुण चंद्रकांत जावेरी की भी तुमने ही जान ली। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, डॉक्टर जावेरी को मारने का तुम्हारे पास हो सकता है कोई मोटिव हो, जैसे कोई आपसी दुश्मनी, या हो सकता है तुम्हें पैसों की जरूरत हो, लेकिन ये दूसरे वरुण को मारने के पीछे क्या कारण था? क्या फायदा हुआ तुम्हारा? दूसरा वरुण कौन है? मैं किसी वरुण को नहीं जानता, और उस दिन मैं अपने घर पे था। इस बात का कोई सबूत, कोई गवाह जो कह सकता है कि उस समय तुम अपने घर पर थे? नहीं साहब, मैं घर पर अकेला रहता हूं। ये सब समझ में नहीं आ रहा है साहब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? साहब मुझे कोई फंसाना चाहता है, मुझे कोई फंसा रहा है साहब। गौरंग, तुम जितना झूठ बोलोगे तुम उतना ही फंसते चले जाओगे। इसीलिए कह रही हूं, सच बोल दो, क्योंकि मेरी अगली गवाह तुम्हारे इस घिनौने झूठ का पर्दाफाश करेगी। योर ऑनर, मैं इस बात की पुष्टि के लिए वरुण चंद्रकांत जावेरी की मंगेतर मिस उषा मेहता को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूं। जी, मैं नहीं जानती कि इस आदमी ने मेरे वरुण को क्यों मारा, लेकिन उस दिन गाड़ी में यही बैठा हुआ था, यही वॉचमैन। मैं एक्सीडेंट साइट से कुछ 100 मीटर दूर एक बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी। दूर से मैंने एक्सीडेंट होते देखा और उस गाड़ी को मैंने अपने पास से गुजरते हुए देखा, और उस गाड़ी में यही बैठा हुआ था। उषा मेहता जी, गाड़ी को आपने अपने पास से गुजरते हुए देखा, तेजी से जा रही थी गाड़ी, तो फिर आपको कैसे पता कि यही था? क्या आपने ठीक से इनका चेहरा देखा था? जी हाँ। पूरा विश्वास है आपको कि यही था? यही था। तो ये बताइए कि दुर्घटना के 20 मिनट के भीतर ही मैं वहां पहुंच गया था, मैंने आपको दुर्घटना स्थल पर क्यों नहीं देखा? पुलिस ने भी मुझे बताया कि आप वहां नहीं थे, क्यों ऐसा? वो मैं बस पकड़ के अपने घर जा चुकी थी तब तक। एक्सक्यूज मी, मतलब आपसे कुछ ही दूरी पर एक दुर्घटना में आपके मंगेतर की मृत्यु हो गई और आप बस पकड़कर घर चली गई। जी, मैं नहीं जानती थी कि वो एक्सीडेंट मेरे वरुण का है। मुझे लगा कि कोई और बाइकर है, वरना मैं इस तरह I mean never। जो कुछ भी है मिस्टर पाठक, मिस मेहता की गवाही के बाद अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम्हारी शिनाख्त हो चुकी है, अब भलाई इसी में होगी कि इस कोर्ट के सामने तुम सच सच बताओ कि तुमने इन दोनों वरुण का कत्ल क्यों किया। नहीं, आपको छुपा रही है मिसेस जावेरी। मैं क्या छुपाऊंगी? पता नहीं, पर आपके पति की हत्या पर जो आपकी प्रतिक्रिया थी और उसके बाद अदालत में जो आपका बिहेवियर था, उससे तो ऐसा लगता है कि आप कुछ जानती हैं जो और कोई नहीं जानता। क्या फायदा अब कुछ कह के? जो होना था वो तो हो चुका। मेरे पति डॉक्टर वरुण जावेरी ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत इज्जत से जी। मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद उनके नाम पर कोई भी दाग लगे, और वैसे भी इससे वो लौट कर तो नहीं आने वाले। मैं कुछ समझा नहीं। वरुण और मेरे बीच
सब ठीक नहीं था। उसका अपने एक डॉक्टर कलीग के साथ अफेयर था, समांथा गोम्स। 1 महीने पहले मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने वरुण को छोड़ने का फैसला किया। वो हड़बड़ा गया। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो समांथा को छोड़ देगा, पर मैं नहीं मानी। वहां वरुण ने जैसे ही समांथा से अपना रिश्ता तोड़ने की बात की, वो भड़क उठी। उसने वरुण से झगड़ा किया और कहा कि वो उसे सबक सिखाकर रहेगी। इसीलिए आपको शक है कि आपके हाइपर मॉल जाने के बाद समांथा आपके घर आई थी और उसी ने आपके पति की जान ली। इसीलिए आप शुरू से कह रही हैं कि गौरांग बहादुर बेगुनाह है। हाँ, लेकिन अब मुझे भी शक हो रहा है कि इन सब के पीछे समांथा नहीं, गौरांग का ही हाथ है। वरना इस दूसरे वरुण की हत्या क्यों होती? समांथा उसे नहीं जानती थी। उसे तो गौरांग भी नहीं जानता है। समांथा सर, समांथा गोम्स का कुछ पता चला? हाँ सर, वो चेंबूर में रहती है और वाशी में उसका क्लिनिक है। पैसे और गाड़ी वाशी में ही मिले थे ना? राइट सर। इनफैक्ट सर वो 4 दिनों से इंडिया में नहीं है, वो यूएसए गई। और फोन पर भी कोई कांटेक्ट नहीं। चौथे वरुण झवेरी का कुछ पता चला? हाँ सर, वो खार में रहता है और मैं आज ही उससे मिलने वाला हूँ। उठा ले, पड़ेगी नहीं तो। थैंक यू सर। हेलो शेफाली, मैं मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, अरे तुम मेरी बात तो सुनो, लेकिन सुन। पड़ी? हाँ सर। हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आई वाज सपोज्ड टू मीट हर फॉर कॉफी और वो आधे घंटे से कैफे में वेट कर रही मेरा। तू आधे घंटे से अपनी गर्लफ्रेंड को वेट करा रहा है? गर्लफ्रेंड तो बना ली, लेकिन संभालना नहीं आता तुझे। नेवर मेक अ वुमन वेट। कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को वेट मत कराना। अब जा, मुंह क्या देख रहा है? तो मैं जाऊं? हाँ जा। थैंक यू सर। But KD, Varun's in danger. What, Mr. Bilmoria? What danger? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो कोई मेरा बिगाड़ेगा? He's just going to have coffee, Mrs. Bilmoria. Thank you sir. सर, शिफाली से मिलने के बाद मैं वरुण जावरी से मिल लूंगा। Alright, bye. Okay, bye. KD, वो दोनों वरुण झवेरी भी किसी का क्या बिगाड़े थे, पर देखो क्या हुआ उन लोग को। ओ खुदाए, प्लीज लेट हिम बी सेफ। अरे शिफाली, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे आई एम सो सॉरी। अरे हाँ बाबा, मैं बाइक फास्ट नहीं चलाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बाइक फास्ट नहीं चलाऊंगा तो फास्ट तुम्हारे पास पहुंचूंगा कैसे? अरे ओके बाबा, ओके, मैं बाइक स्लो चलाऊंगा और फास्ट पहुंचूंगा तुम्हारे पास। ओके बाय। बाइक स्लो चलाऊंगा और फास्ट पहुंचूंगा, फॉरगेट इट यार। वरुण, लेट्स गो। ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? बाइक का ब्रेक का केबल कटा हुआ है। हेलो केरिसा, तुझे पक्का पता है किसी ने तेरी बाइक के साथ छेड़खानी की थी? हाँ सर, वरना हैंड ब्रेक और पेडल ब्रेक दोनों एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं? सर वो तो अच्छा हुआ मैं ज्यादा स्पीड में नहीं चला रहा था, वरना कुछ भी हो सकता था। समझ में नहीं आ रहा वरुण, ये कौन है जिसे वरुण झवेरी नाम से इतनी नफरत है?
क्यों कर रहा है वो ये सब? क्या कनेक्शन हो सकता है? एनीवे, तू एक काम कर, वहां से तुरंत निकल और घर जा। पर सर शेफाली और वो चौथा वरुण? डोंट बी सिली वरुण। शेफाली को फोन करके समझा कि तेरी जान खतरे में है। टेल हर दैट डेड मैन डोंट ड्रिंक कॉफी। गो होम, लॉक योरसेल्फ इनसाइड। और एक काम करना, वो चौथे वरुण जवेरी का एड्रेस मुझे एसएमएस कर, मैं निपटता हूं उससे। राइट सर। केडी, you please take care. Mrs. Vilmoria, my name is KD Pathak, not Varun Jhaveri. Don't worry. Okay. Mr. Jhaveri? Mr. Jhaveri? Mr. Jhaveri? Mr. Varun Jhaveri? Mr. Jhaveri? Mr. Jhaveri? जावेरी का खून हो गया। वरुण जावेरी ही है, डॉक्टर वरुण जावेरी। इसकी हत्या किसने की? छोड़ो मुझे। गौरांग पर लगाया गया हर आरोप झूठा है। न इसने चोरी की है, न हत्या की है। इनके विरुद्ध हर सबूत अधूरा है, बेबुनियाद है। ये भी वरुण जावेरी। यह संजोग नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि कोई वरुण नामक जवेरी व्यक्तियों को मार रहा है। जिसे तुमने पहली बार बचाया था, उसी सरफिरे ने दूसरे वरुण को मारा है। ये कौन है जिसे वरुण जवेरी नाम से इतनी नफरत है? मिस्टर वरुण जवेरी? मिस्टर जवेरी? कौन हो तुम? चोरी करने आए हो? देखो प्लीज तुम यहां से चले जाओ। कि मैं चोर नहीं, मैं वकील हूं। मिस्टर वरुण जवेरी से मिलने आए थे। ये चाकू प्लीज नीचे करेंगे? प्लीज नीचे करिए। आप बिना मुझसे पूछे मेरे पापा के कमरे में क्या कर रहे हो? देखो उन्हें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। नहीं पापा, ये मेरा दोस्त नहीं है। मैं नहीं जानता पापा। अब मैंने यकीन करो, मैंने नहीं बुलाया इसे। मैं नहीं बुलाया।
देखिए अब यहाँ से चलिए, हम नीचे जाके बात करते हैं। मेरे पापा को अकेले रहना पसंद है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ आपने ये सब देखा? ये सब मेरी कारीगरी है। हाँ मैंने इन्हें मरने के बाद दोबारा नई जिंदगी दी है। इसे देख रहे हैं आप? कौन कहेगा कि ये 3 साल पहले मरी थी? आज भी बिल्कुल ऐसी की वैसी जिंदा। थैंक यू। वैसे मैंने आपको मेरे बारे में बताया नहीं। मेरा नाम विक्रम जवेरी है। मैं पेशे से टैक्सीडर्मिस्ट हूं। टैक्सीडर्मिस्ट समझते हैं ना आप? हाँ, चरण प्रसादक। एक बात बताओ विक्रम, आपके पिताजी जो ऊपर हैं, उनका देहांत कब हुआ? देहांत? इतनी जल्दी वो बुढ़ा मेरी जान नहीं छोड़ने वाला। एक्चुअली मेरे पापा और मेरी जमती नहीं, पर जैसे भी है मेरे पापा है, उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। उनकी बात तो माननी पड़ेगी। हाँ ऑफ कोर्स, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। विक्रम, तुम अपने पशु पक्षियों का ध्यान रखो। मैं इस समय चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे। दवे, विक्रम दवे, नाम सुना है? देखो, अरे मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे जाने दो। सुनो, अरे मत रोक करो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मेरे पापा मेरे को अकेले, उनको मेरी जरूरत है। प्लीज सुनो। केडी विक्रम जावेरी ने अपने बारे में जो कुछ हमें बताया वो बिल्कुल सही। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में वो एक टैक्सीडर्मिस्ट थी। 1 साल पहले उसने जॉब छोड़ी। दवे, विक्रम ने तो मुझसे ये भी कहा था कि उसके पिता जीवित हैं। हाँ, उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। पड़ोसियों में पूछताछ की तो पता चला कि 6 महीने पहले उसे गहरा नर्व्स ब्रेकडाउन हुआ था। बस उसके बाद से ऐसा ही है वो, ना किसी से बात करता ना किसी से मिलता, पूरा दिन घर में अकेला बंद रहता है अपने पिता के मृत शरीर के साथ। उनके फैमिली डॉक्टर खुराना का कहना है कि 2 महीने वरुण जावेरी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन विक्रम ने सबसे झूठ कहा कि उसने अपने डैड का अंतिम क्रियाक्रम कर दिया। उसने उनकी लाश को साफ स्टफ करके अपने पास रखा, उसी कमरे में। हाँ दवे, मैंने ऐसे कई मनोवैज्ञानिक केसेस देखे। एक मानसिक बीमारी है जहाँ जिससे प्रेम करते हैं उसे छोड़ नहीं सकते, मृत शरीर को अपने पास रखते हैं। पर केडी, इस केस का इससे क्या संबंध हो सकता है? कहीं ना कहीं कोई संबंध तो है दवे। 2 वरुण जवेरी नामक व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है, तीसरे पर आक्रमण हुआ है, चौथे की मृत शरीर को परिरक्षण करके रखा गया है। और उसका बेटा पागल तो नहीं कह सकता, लेकिन मानसिक रूप से बीमार। कोई तो संबंध है। आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो? मेरा जुर्म क्या है? मुझे यहां क्यों लाया गया? व्हाट हैव डन? बताएंगे सब आपको,
एक एक करके। पहले आप ये बताइए कि आपके पिताजी वरुण जवेरी के साथ आपके साथ कैसे? आप ये सवाल क्यों कर? पापा ने कुछ कहा आपसे? हाँ, वो केवल कहानी शिकायत कर रहे थे तुम्हारी। और वो कर भी क्या सकते? कभी खुश नहीं हुआ मुझसे। हमेशा एक जल्लाद की तरह सुलूक करते रहे मेरे साथ। क्या थोड़ा विस्तार में बताइए, कैसा सलूक, क्या करते थे आपके साथ? बचपन से उनकी मार खाता है वो। अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा है उन्होंने मुझे, एक गुलाम की तरह। उनकी वजह से मैंने शादी नहीं, दो छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। I hate that man, hate that man। आपकी बातों से ये स्पष्ट है कि आप अपने पिताजी को उनके नाम से नफरत करते हैं। आप वरुण जवेरी नाम से ही नफरत करते हैं। हाँ, मुझे उनके नाम से ही नफरत, उनके नाम से ही नफरत। विक्रम, अगर मैं कहूं कि मेरे सहायक जो इस समय अदालत में बैठे हैं उनका नाम भी वरुण जवेरी है, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा कि क्या कहेंगे आप? बोलिए, क्या कहेंगे आप? ग्लैड टू बी। आपने स्वयं कहा कि आपको वरुण जवेरी नाम से नफरत है, किंतु इस बार तो ये नाम सुनकर आपको क्रोध नहीं आया, नफरत उभरा नहीं? मेरी नफरत सिर्फ मेरे पापा से है और किसी से नहीं। अगर इसका नाम भी वरुण जवेरी है तो इसमें इसका क्या कसूर? विक्रम, डॉक्टर वरुण जवेरी और कॉल सेंटर में काम करने वाले वरुण जवेरी को आप जानते थे? नहीं, कौन है ये लोग? इन दो व्यक्तियों का कुछ दिनों पहले बहुत बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया और मिस्टर पाठक को ऐसा लगता है कि ये कत्ल आपने किया है। मैंने? पर क्यों? क्योंकि मिस्टर पाठक के अनुसार हर उस जिसका नाम वरुण जवेरी होता है उसमें आपको अपने पिता नजर, वो पिता जिनसे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और इतना ज्यादा नफरत करते हैं कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और यही आपसे कत्ल करवाता है। अब तक आप 2 वरुण को मार चुके हैं और तीसरे वरुण को मारने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही कहलवाना चाह रहे थे आप इनसे? ये क्या मजाक है? सिर्फ मेरे पापा की नाम की वजह से मैं उस नाम के लोगों को मारूंगा? आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं पागल हूं? और अब आप कहेंगे कि मैं अपने पापा की भी जान लेना चाहता हूं? नहीं, वो जैसे भी है मेरे पापा है। मैं उनकी तो क्या किसी की भी जान नहीं ले सकता। बस बात बताइए। 4 मई को पहले वरुण जवेरी की हत्या हुई थी। 4 मई की दोपहर को आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही था, पापा के साथ। आप अपने घर पे थे अपने पापा के साथ। 8 मई को दूसरे वरुण जवेरी एक दुर्घटना में मारे गए। आप कहाँ थे 8 मई की दोपहर को? अपने घर पर होंगे अपने पापा के साथ। हाँ। इस बात का और कोई साक्ष्य नहीं। पापा से पूछ लीजिए। पापा से कैसे पूछो विक्रम? आपके पापा की मृत्यु हो चुकी है, इस बात की जानकारी है आपको? नहीं। आपके पापा की मृत्यु हो चुकी है। आपने अपने पापा के देह में भूसा भरकर उन्हें वहां बिठाया है। बार बार आप उन्हें चाकू मारते हैं, उनके पूरे शरीर पर चाकू के घाव है। योर ऑनर, फोरेंसिक्स का यह कहना है कि ये घाव
मरने के बाद दिए गए हैं। क्यों आप इतना आक्रमण करते हैं अपने मरे हुए पिताजी पर? किस बात का बदला ले रहे हैं आप अपने पिताजी के साथ? बोलिए, झूठे ये सब। क्या झूठ है, सच क्या है? देखिए अब पापा से इस बारे में कुछ मत कहना प्लीज। योर ऑनर, अगर ये किसी हत्यारे के लक्षण नहीं तो क्या है? ये क्या कह रहे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। योर ऑनर, ये क्या हो रहा है? आपकी अदालत में मानसिक तौर पर एक कमजोर आदमी का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। उस पर दबाव डाला जा रहा है कि जो जुर्म उसने किया ही नहीं वो जुर्म वो अपने स्तर पर ले ले। योर ऑनर, विक्रम के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, ना तो इन्होंने अपने पिता का कत्ल किया और ना ही उन दोनों व्यक्तियों का जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। योर ऑनर, इस इंसान को कारावास की नहीं बल्कि मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इसे कैद की नहीं काउंसलिंग की जरूरत है। ये कोई मुजरिम नहीं है, ये एक मरीज है who genuinely needs help. मिस्टर पाठक, क्या आपके पास एक भी ऐसा सबूत है जो ये कहे कि मिस्टर विक्रम जवेरी ने दोनों वरुण जवेरी की हत्या की है या तीसरे को मारने की साजिश? जी नहीं योर ऑनर, इस समय कोई सबूत नहीं। तो फिर ये अदालत मिस्टर विक्रम जवेरी पर कोई मुकदमा नहीं चला सकती। और जहां तक रही उनके पिता के मृत शरीर को घर में छुपा कर रखने की बात, तो यह अदालत इस केस को पुलिस को हैंडल करने की हिदायत देगी और गौरांग बहादुर के विरुद्ध सारे आरोप टिके रहेंगे। द केस स्टिल स्टैंड्स अगेंस्ट हिम मिस्टर पाठक। द कोर्ट इज adjourned. मैं कलाकार हूं। उठे सर, उठे। आपका शक बिल्कुल सही है। इज अ साइकोटिक सीरियल किलर जो अपने बाप का नाम इस दुनिया से मिटा देना चाहता है। इसलिए वरुण जावेरी नाम के हर एक इंसान को वो ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। और क्या कनेक्शन हो सकता है हम तीनों वरुण के बीच? गॉड, उसको तो साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। ही इज अ मैडमैन केडी, प्लीज उसका कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ मिसेस विलेमोरिया? विक्रम जवेरी और उसका पिता का केस एक अलग केस है। जब तक इस बात का सबूत नहीं मिलता कि वरुण जवेरी मर्डर केस के साथ विक्रम जवेरी का कोई संबंध है, अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकता। विवश हूं मैं। वो सबूत मैं आपको दे सकती हूँ। बैठिए। कल पूरी अदालत के दौरान मैं ये सोच रही थी कि मैंने विक्रम जावेरी को कहाँ देखा है, कहाँ मिली हूँ मैं उससे। जब मैं घर पहुंची तो मुझे याद आया कि मैंने उसे अपने हस्बैंड के क्लिनिक में देखा था। विक्रम वरुण के साथ क्लिनिक के बाहर बात कर रहे थे, फिर वो वहां से चला गया। और सर, मेरे मंगेतर वरुण के एक्सीडेंट के एक हफ्ते पहले उसने मुझसे कहा था कि वो विक्रम जावेरी से मिलने वाला है एक नई नौकरी के सिलसिले में। तो ये बात आपने अदालत में क्यों नहीं कही? जी वो एक्चुअली मेरे पास उस बात का कोई सबूत नहीं था ना, और सिर्फ वरुण जानता था ये बात, और अब तो वरुण भी नहीं रहा। क्या आपके पास विक्रम और वरुण के बीच हुई मुलाकात का कोई गवाह? लेकिन सर, जब विक्रम जावेरी उन दोनों से मिला था, उन दोनों को अच्छी तरह से जानता था, तब फिर उसने अदालत में झूठ क्यों कहा? हो सकता है कि उसी ने उन दोनों का मर्डर किया हो। लेकिन विक्रम जावेरी से सच कैसे कबूल कर पाएंगे? वो अपने पप्पा से बहुत डरता है ना। अगर उसका पप्पा का भूत आएगा और उसको डराएगा तो वो सब सच बोल देगा। मैं नहीं जानता पापा, अब मैंने यकीन करो, मैंने नहीं बुलाया इसे। This is Vilemoria. You're a genius. समझ गया ना वरुण? यस सर। Let's do it.
हेलो, हाँ शिवाली, हाँ बाइक पे हूँ। अरे नहीं बाबा, मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ। शिवाली मैं जानता हूँ कि बाइक पर फोन पे बात करना डेंजरस होता है। इस वक्त मेरी बाइक बंद है। शिवाली मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, अरे तुमसे बात करने के लिए मैंने बाइक साइड पे रोकी हुई है। शिवाली मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरे व्हाट रूड टोन शिवाली, तुम ना हेलो शिवाली, हेलो शिवाली। पापा, आप वापस आ गए? हाँ, मुझे तो लगा आपको पुलिस ले गई थी। पुलिस मुझे ले गई थी गलती से, लेकिन पुलिस को मुझे नहीं, तुझे गिरफ्तार करना चाहिए था विक्रम। विक्रम? पापा लेकिन आप तो मुझे विकी के नाम से बुलाते हैं। पहली बार ये विक्रम। विकी मैं तुझे प्यार से बुलाता हूं। अब मुझे तुझसे नफरत है, इसलिए मैं तुझे विक्रम बुला रहा हूं। पापा अब मैंने क्या किया है? तूने उन दोनों वरुण की जान ली है। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं मारा। तू झूठ बोल रहा है। नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। सच बोल वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा विक्रम। पापा देखिए, अब प्लीज बैठ जाइए। मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, बोल तूने उनको मारा है कि नहीं? हाँ, मैंने मारा है, मैंने मारा है। पर क्यों? क्योंकि मुझे हर उस नाम से नफरत है जो मुझे आपकी याद दिलाता है, जिसका नाम वरुण जवेरी है। I hate you, पापा। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप कोई भी पैंतरा इस्तेमाल करेंगे? नहीं, पॉइंट ये है मिस बोस की चाहे जो भी पैतरा अपनाना पड़े, सत्य सामने लाना चाहिए। योर ऑनर, केस साफ है। हर प्रकार से यह प्रमाणित हो चुका है कि गौरांग पर लगाया हुआ आरोप झूठा है, बेबुनियाद है, क्योंकि इस वीडियो में स्वयं विक्रम ने अपना गुनाह कबूल किया है। The defense rests. Well done, केडी। एक और विक्ट्री। Not as yet, Mrs. Villemoria. केस अभी बाकी है। मिस्टर पाठक, जी। मैंने सुना है कि आप कई दिनों से मुझे ढूंढ रहे हैं। For what? Excuse me, आप डॉक्टर सैमंथा गोम्स। डॉक्टर समांथा गोम्स, प्लीज टेक अ सीट डॉक्टर। मैं यूएस गई अपनी सिस्टर के पास। आज ही लौटी तो पता चला कि आपके कई फोन्स और मैसेजेस आए। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अजी दरअसल प्रॉब्लम मुझे नहीं, मिस्टर वरुण जवेरी की धर्म पत्नी मिसेस कुमुद जवेरी को प्रॉब्लम है। आपसे। वरुण और मेरे बीच सब ठीक नहीं था। उसका अपने एक
डॉक्टर कलीग के साथ अफेयर था। समंथा गोम्स। व्हाट? मेरा डॉक्टर वरुण के साथ अफेयर? वो औरत पागल तो नहीं हो गई है? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास होगा नहीं डॉक्टर गोम्स, बिकॉज आई एम नॉट अ क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट। यू सी, बहरहाल ये बताइए कि हत्या के दिन आप गई थी ना डॉक्टर जवेरी के घर पर? ऑफ कोर्स नॉट। आप मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मिस्टर पाठक, मेरा डॉक्टर वरुण के साथ कोई लेना देना नहीं है। वी आर जस्ट प्रोफेशनल कलीग्स एंड यस, गुड फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स, गुड फ्रेंड्स। वैसे भी अब इस दिशा में जाकर कोई फायदा नहीं है डॉक्टर गोम्स, क्योंकि डॉक्टर जवेरी तो बेचारे रहते नहीं और पुलिस ने उनके हत्यारे को भी धर लिया है। ओह, तो वो अशोक पकड़ा गया। अशोक? कौन अशोक? डॉक्टर वरुण ने 3 बार किसी, आई थिंक अशोक नाम था उसका, उसके बारे में बताया था। ऐसे उसकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। रियली? और इस अशोक के बारे में डॉक्टर जवेरी ने और कोई शोक प्रकट किया या? मैंने पूछा नहीं, ये उनका कोई पर्सनल मामला था। सो मिस्टर पाठक, आपकी और मिसेस कुमुद झवेरी की ये जो थियरी है ना कि मेरा डॉक्टर वरुण के साथ अफेयर था, वो अपने पास ही रखिए। आई एम अ रेप्यूटेड डॉक्टर, और अगर ये बात मीडिया या अदालत में आई तो मैं आप दोनों पर डिफेमेशन का केस ठोक दूंगी। आई होप आप इसका मतलब जानते हैं। Of course, I'm a qualified lawyer, IPC section 500, 2 साल की जेल या जुर्माना या दो। गुड। बाप रे, इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं मिसेस बिलिमोरिया, डर पर नकाब डालने का प्रयास। अंदर से डर रही थी, इसलिए मुझे बाहर से धक्का कर गई। सब पर ये अशोक कौन हो सकता है? अशोक? मैं किसी अशोक को नहीं जानती। आपको अशोक के बारे में किसने बताया? समंथा गोम्स ने। आपके पति ने उनसे कहा था कि वो किसी अशोक से परेशान थे। अशोक तो नहीं, पर शायद ये नाम आशुतोष था। आशुतोष कौन? आशुतोष मित्तल, हमारे पड़ोसी। मिस्टर मित्तल और आपके पति तो अच्छे दोस्त थे, वो मिस्टर मित्तल से परेशान क्यों थे? पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम था दोनों के बीच में। लेकिन मिस्टर पाठक तो ऑलमोस्ट ये केस जीत चुके हैं। विक्रम ज़ावेरी ने तो अब तक कन्फेस भी कर लिया होगा। मिस्टर पाठक को पिछली बार ऐसा लगा होगा कि येट अगेन उन्होंने सही इंसान को सही समय पर पकड़वाकर सही फैसला दिलवा दिया। लेकिन अफसोस, इस बार वो इतने लकी नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को विश्वास है कि विक्रम ज़ावेरी ने वरुण ज़ावेरी की हत्या की। डॉक्टर वरुण ज़ावेरी की उनके घर जाकर हत्या की और बीपीओ वर्कर वरुण ज़ावेरी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। करेक्ट? विक्रम जी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? जी नहीं, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। एक्चुअली पापा ने कभी मुझे गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं दी, कहते कि बहुत डेंजरस है। योर ऑनर, विक्रम के 4 पड़ोसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने विक्रम को कभी भी गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा है। यह है उनकी स्टेटमेंट। योर ऑनर, सवाल यह उठता है कि जो इंसान गाड़ी चला ही नहीं सकता, वो किसी और की गाड़ी चुराकर किसी तीसरे को अपनी गाड़ी से कैसे उड़ा सकता है? इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप मिस्टर पाठक? वह भी समझा रही हैं, आप ही समझा दीजिए। तो जाहिर सी बात है योर ऑनर कि बीपीओ वर्कर वरुण चंद्रकांत ज़ावेरी को विक्रम ने नहीं मारा। डॉक्टर वरुण ज़ावेरी को उनके घर जाकर भी विक्रम ने नहीं मारा। इसका यह मतलब है कि अगर दोनों लोगों को विक्रम ने नहीं मारा है तो यहां पर कोई और इन्वॉल्व है। और इस वक्त इस कोर्ट में सिर्फ एक आदमी मौजूद है जिसकी तरफ सारे सबूत इशारा कर रहे हैं, और वो है वॉचमैन गोरख।
Not so fast. Miss Bose. कमाल करते हो यार विक्रम, इतने बड़े हो गए तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता? सच्ची चलाना नहीं आता? जी नहीं, मुझे गाड़ी तो क्या साइकिल चलाना भी नहीं आता। आप मेरे यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर वो मिसेस कुमुद झवेरी कह रही थी कि तुम एक समय पर डॉक्टर वरुण झवेरी से मिले थे। मिस उषा मेहता कह रही थी कि तुम बीपीओ कार्यकर्ता वरुण चंद्र झवेरी से मिले थे। क्यों मिले थे उन दोनों से? मैं इन लोगों को जानता तक नहीं। आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? जी वो मैंने झूठ कहा था आपसे कि मेरे मंगेतर वरुण ने मुझसे विक्रम झवेरी से मिलने की बात की थी। और आपके इस झूठ बोलने का कारण उषा जी? कुमुद दीदी के कहने पर उन्होंने मुझे कन्विंस किया था। कसूर उषा का नहीं, मेरा है। मैंने ही उसे झूठ बोलने के लिए कहा था, और मैंने भी आपसे झूठ कहा था कि मैंने विक्रम को अपने पति के साथ देखा है। आपके झूठ बोलने का कारण जान सकता हूं मैं मिसेस झवेरी? और क्या करती? प्रोसिक्यूशन आपसे बार बार पूछे जा रही थी कि क्या विक्रम के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है। आपने कहा नहीं। तो मुझे और उषा को लगा कि विक्रम ने ही हम दोनों के पतियों को मारा है। इसीलिए आपकी मदद करने के लिए मैंने ये झूठी गवाही के बारे में सोचा। क्या बात है, मेरी मदद करने के लिए आपने झूठ का सहारा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हुआ आपका। आई एम सॉरी। वो समंथा गोम्स वाली बात, वो भी झूठ है? नहीं, वो सच है, चाहे कोई कुछ भी कहे। सही विराज जी, योर ऑनर, एक बार फिर मैं विक्रम को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं है, ये भी मान लेते हैं कि तुम कभी डॉक्टर झवेरी और वरुण चंद्रकांत झवेरी से नहीं। लेकिन उस वीडियो में तुमने साफ साफ मेरे सहायक से, मेरा मतलब है अपने पापा के रूप में मेरे सहायक से कहा था कि दोनों वरुण को तुमने मारा है। क्यों कहा था? अरे बोलो, क्यों कहा था? बोलो विक्रम। वो जब भी मैं पापा की बात मानने से इनकार करता, वो मुझे अपनी बेल से इतना मारते कि मैं बेहोश हो जाता। इसीलिए उस दिन उनकी बेल की मार से डरकर उन्होंने जो कहा मान लिया और कह दिया कि मैंने ही वरुण को मारा है। लेकिन मैं तो वरुण को जानता तक नहीं। लेकिन आप पापा से कहना मत कि मैंने आपसे झूठ कहा, नहीं तो वो पापा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया पापा। नहीं मुझे बेल से बात कर पापा। पापा नहीं पापा नहीं, ये झूठ कह रहे पापा। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं पापा गलती होगी पापा। नहीं प्लीज नहीं पापा, गलती होगी पापा। नहीं प्लीज नहीं, मैं झूठ नहीं बोला पापा। नहीं पापा। क्या किया आपने? क्या दुर्गत बना दी इस आदमी? He's a mentally unstable person. आप मजाक उड़ा रहे हो उस पर? This is really embarrassing. एक केस जीतने के लिए आप ये भी कर सकते हैं? मिस्टर पाठक, कुछ कहना है आपको? बस इतना कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि मेरा उद्देश्य नहीं था। मिस्टर पाठक, आपका क्या उद्देश्य था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपकी वजह से इस कोर्ट में एक मेंटली अनस्टेबल इंसान को इस तरह से टॉर्चर किया गया, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉट।
मिस्टर विक्रम जवेरी, इस तकलीफ के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। प्लीज इन्हें यहां से हॉस्पिटल ले जाया जाए। मिस्टर पाठक, आपसे इतनी बड़ी गलती की हमें उम्मीद नहीं थी। गुड डे सर। गुड डे। विक्रम जवेरी निर्दोष है तो फिर ये हत्याएं किसने की? कुमुद कहती है समंथा ने की, समंथा कहती कोई अशोक था। मेरा तो मित्तल साहब और उषा मेहता जी पर से संदेह नहीं उठा। पता नहीं सर, दोनों तरफ से मैं मारा जाऊंगा। क्यों? अब भी भड़की हुई है? सर, शिफाली का फोन है। कैन आई टेक दिस कॉल? थैंक यू। हेलो शिफाली। या इट्स ऑल वेल। ठीक है, सो यू चिल। हाँ हाँ। वरुण, देखो तो एक छोकरी ने तुम्हारे लिए कितना ब्यूटीफुल बुके भेजा है। अरे शिफाली, इन फूलों की क्या जरूरत थी? ये फूल तुमने नहीं भेजे। अरे मगर ये लड़की शिफाली, अरे मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम इतना भड़क क्यों रही हो? सुनो मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। कमाल करता है। बट वेल डन यार, दो सर मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये पता नहीं फूल भेजे तुझे, अभी कोई और लड़की तुझे फूल भेजेगी तो तेरी गर्लफ्रेंड तो भड़केगी। सर मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सब। ये देखिए, सपना बजाज। सपना बजाज तो मेरी क्लाइंट है। आपके असिस्टेंट वरुण के दुखद निधन के बारे में सुनकर मुझे शोक हुआ, सहानुभूति के साथ। सपना बजाज। लेकिन मैं कब मरा? तू नहीं मरा, दूसरा वरुण मरा। अरे पर सेम नेम होगा तो कंफ्यूजन तो होगा ना। हो सकता है यही गलतफहमी पहले दो वरुण के बीच में भी हुई हो। भयंकर कंफ्यूजन है सर, जैसे शिफाली को हो रहा है। सर इस केस के सॉल्व होने से पहले मेरी लव स्टोरी जरूर डिसॉल्व हो जाएगी। सर आपको पता है मेरे ईमेल्स पर एडवांस कंडोलेंस मैसेजेस आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं मरा कि नहीं। सर कुछ करना पड़ेगा। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम कर रहा, बड़े भाई होने के नाते मैं शेफाली को समझाता हूँ। प्लीज तू जाके उषा मेहता से मिल। जा काम भी कर लिया अगर कभी। सॉरी वरुण, वो मेरे झूठ की वजह से केरी सर को जो प्रॉब्लम हुई। उषा, तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड वरुण ने कभी भी किसी दूसरे वरुण की बात की? कोई कंफ्यूजन दोनों के बीच? नहीं, हाँ एक दो बार। I mean, वही जो नॉर्मल कंफ्यूजन होता है। कैसा कंफ्यूजन? जब हमारे नाम का कोई और होता है तो अक्सर उनके ईमेल मैसेजेस हमें मिल जाते हैं। उसी तरह वरुण को एक दो बार किसी दूसरे वरुण के मैसेजेस मिले थे, बट आई डोंट नो हु वाज दैट। कैन आई सी दैट लैपटॉप? या। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ शिफाली बोलो। थैंक गॉड मिसेस बिलेमोरे ने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। अरे मैं तुम्हें तब से हाँ बाबा ठीक है, लेकिन देखो इतना शक्की होना ठीक नहीं। ऑलराइट, हाँ ठीक है, मिलते हैं। अभी मैं नहीं मिल सकता, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। राइट, ilovevarun@gmail.com। अरे नहीं, ये लड़की, अरे ये उषा है, वरुण की मंगेतर। अरे मेरी मंगेतर नहीं यार। शिव तुम कैसी बातें करी? हेलो बेबी मेरी बात तो सुन। शिवो हेलो हेलो। मर गया वरुण। ilovevarun@gmail.com वरुण का आईडी है। ये देखो, मेल टू डॉक्टर वरुण जावेरी फ्रॉम माय गॉड। अच्छा, किसी अशोक को नहीं जानती है? जी नहीं। अशोक त्रिपाठी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मेगास्टार ट्रेडिंग कंपनी, याद आया कुछ? जी नहीं। मेहनत करवा रही है। टेलीविजन की तरफ।
ये आप ही हैं ना? और आपके साथ मिस्टर अशोक त्रिपाठी? वही अशोक त्रिपाठी। अशोक जी जरा खड़े हो जाइए। कहिए, क्या आप भी कहेंगे कि आप अशोक त्रिपाठी को नहीं जानती, नहीं पहचानती? मिस्टर पाठक, व्हाट्स द पॉइंट? इन तस्वीरों का इस केस से क्या लेना देना है? गुड क्वेश्चन। आपके इस प्रश्न का उत्तर त्रिपाठी साहब ही दें तो बेहतर है। आइए त्रिपाठी साहब। जी, मेरा और कुमुद का पिछले कई महीनों से सीक्रेट अफेयर चल रहा था, लेकिन कुमुद मुझे छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसके पति डॉक्टर जवेरी को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वो नहीं मानी, इसलिए मैंने हमारे सीक्रेट फोटो डॉक्टर जवेरी को ईमेल कर दी। मैंने उनकी ईमेल आईडी पे नहीं बल्कि किसी दूसरी ईमेल आईडी पे मेल कर दी, जो कि किसी दूसरे वरुण का था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी, इसलिए मैंने दोबारा हमारे सीक्रेट फोटो उनकी करेक्ट ईमेल आईडी पे मेल कर दी। मिस बोस, दैट इज द पॉइंट। योर ऑनर, मिस्टर त्रिपाठी ने अनजाने में दोनों मृत वरुण जवेरी के बीच का जो तार था उसे जोड़ दिया। ईमेल पहले गलत वरुण जवेरी को गया था, जिसे फिर सही वरुण जवेरी को फॉरवर्ड कर दिया गया। हाँ, लेकिन इससे उन दोनों का मर्डर कैसे हो गया? समझाता हूं। योर ऑनर, जब असल वरुण जवेरी यानी कि डॉक्टर वरुण जवेरी को अपनी पत्नी कुमुद और मिस्टर त्रिपाठी के तस्वीरें ईमेल द्वारा मिले तो उन्होंने अपनी बीवी से प्रश्न किया। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। I really don't care. Okay. क्या है साहब वो ये लो, चलो दफा हो यहां से। कुमुद, ये क्या है? ये क्या चल रहा है? अपने पति डॉक्टर वरुण जवेरी की हत्या करने के बाद कुमुद जी ने उनके कंप्यूटर पर से वो तस्वीरों वाला ईमेल डिलीट कर दिया, किंतु डिलीट करने से पहले इनकी नजरें उस ईमेल आईडी पर गई जो वरुण चंद्रकांत जवेरी की ईमेल आईडी थी। इन्हें आभास हुआ कि अखबार में या टीवी पर से डॉक्टर जवेरी की हत्या की खबर पाकर कहीं या चंद्रकांत जवेरी वो ईमेल तस्वीरों समेत पुलिस के सामने ना ले जाए, इसीलिए वरुण चंद्रकांत जवेरी को मारना भी हो गया, है ना कुमुद जी? उसके बाद योर ऑनर, कुमुद जी ने अपने ही घर का कुछ ऐसा हाल बनाया कि सबको लगे कि वहां चोरी हुई। चोरी का सामान लेकर बेचारे गोरांग की खोली में रखा ताकि पुलिस को गोरांग पर संदेह हो कि गोरांग ने चोरी की और चोरी करते समय गोरांग के हाथों से डॉक्टर जवेरी की हत्या हो गई। फिर चुपचाप ये हाइपर मार्केट चले गए। और वहां से कुछ इस प्रकार लौटी जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं। किंतु जब गौरांग को अदालत ने रिहा किया तो एक बार फिर कुमुद जी ने मिस्टर मित्तल की गाड़ी से वरुण चंद्रकांत जवेरी को मार और फिर गौरांग को फंसाया ना। झूठ, सरासर झूठ। मैं मानती हूँ कि मेरा और अशोक का अफेयर था, लेकिन इसका क्या सबूत है कि मेरे पति को इसके बारे में कुछ भी पता था?
उनके कंप्यूटर में ऐसा कोई ईमेल नहीं था। ईमेल था नहीं, अभी है। शायद आपको टेक्नोलॉजी का ज्यादा ज्ञान नहीं है कुमुद जी। ईमेल डिलीट करने के बाद ट्रैश में जाता है, ट्रैश को भी क्लियर करना पड़ता है। वो ईमेल अब भी डॉक्टर झवेरी के कंप्यूटर के ट्रैश में। बताऊं आपको, नहीं मानती हैं आप? बहुत मेहनत करवाती हैं आप मुझसे। यही वो ईमेल है कुमुद जी जिसे लेकर आपके और आपके पति के बीच झगड़ा हुआ था, जिसे आपने डिलीट करना चाहा लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच अगर कोई भी लड़ाई होती तो मैं 1 घंटे के बाद हाइपर मॉल से उनको फोन क्यों करती? Maybe to say sorry। खैर क्यों किया था आपने? उनका टी शर्ट साइज जानने के लिए। अगर हम दोनों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई होती तो क्या मैं उनके लिए टी शर्ट लेने जाती? हाँ, टी शर्ट खरीदने क्यों जाती और टी शर्ट खरीदने हाइपर मॉल क्यों जाती? क्योंकि जिस हाइपर मॉल आप गई थी वहाँ टी शर्ट या ऐसे कोई वस्त्र नहीं मिलते। Am I right? Am I right? पूरी तरह से आप अब फंस चुकी हैं कुमुद जी। अपने पति की हत्या आपने की। उस बात को गुप्त रखने के लिए आपने वरुण चंद्रकांत झवेरी की हत्या की। सबको ऐसा लगे कि कोई केवल वरुण झवेरी नामक लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए आपने मेरे सहायक वरुण झवेरी पर हमला किया। उसकी बाइक के ब्रेक की तार बेचारे विक्रम झवेरी को इसमें फंसाया और अचूक आश्वस्त रहने के लिए आपने मिस्टर मित्तल के नाम पर भी उंगली उठाई। हर बार आप किसी और पर उंगली उठाती रही, लेकिन ये भूल गई कि जब एक उंगली दूसरे की ओर उठती है तो 3 उंगलियां स्वयं की ओर उठती है। ये अदालत मिसेस कुमुद झवेरी को उनके पति डॉक्टर वरुण झवेरी और मिस्टर वरुण चंद्रकांत झवेरी की हत्या के मामले में फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती और गौरांग बहादुर को इन दोनों इल्जामों से बरी करते हुए बाइज्जत रिहा करती। द केस इज क्लोज्ड। शुक्रिया सर, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। तू बस अपने गुस्से पर काबू रख दो। जी चल जल्दी मिलते हैं। केडी साहब, आपने इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया, अब मीरा और शेफाली का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिए ना। बहुत नाराज है मुझसे। टेंशन क्यों लेता है? देख, रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मीठे बोल, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, मूवीज, वाइनिंग एंड डाइनिंग एंड ऑफ कोर्स ढेर सारा प्यार, मान जाएगी। देखना, क्यों मान जाएगी ना? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।